ultimately none of us really know which is the best thing in the long term. अभी तो एक चल रहा है, 15 साल बाद भी वो ठीक से चले, कैसे चलेगा? We are still, so I am nobody really to advise you. I'm really sorry, but हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो भी हम policies develop किए हैं, कुछ भी किए हैं, we will happily share it with everybody. और वो भी काफी हमारा work in progress है, right? और हमारा मॉडल थोड़ा अलग है. इट्स नॉट कि हम पेरेंट्स को बोले हैं, क्योंकि हम कोशिश किए थे बहुत साल पहले टू गेट पेरेंट्स की पैसा दे, हम उससे लैंड खरीदेंगे, वो हुआ नहीं था, राइट? तो उसके बाद हम डिसाइड किए हैं ऑर्गेनाइजेशन से ही कुछ करें, और वो हो गया है. बट आई विल ऑल्सो से दैट आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट बिट इज एक्चुअली कैसे रन करेगा वो प्लान करना. बिकॉज लाइक जब आप एक ग्रुप होम रन करना शुरू करें, दैट इज व्हेन बहुत सोचना पड़ेगा कि हाउ डू आई रन इट सो दैट हम जब नहीं रहेंगे उसके बाद भी ये रन करता रहेगा इन इस तरीके से जैसे अभी रन कर रहा है. दैट इज अ वेरी बिग वन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अभी सब ग्रुप होम्स है ना, जो पेरेंट या फैमिली मेंबर जो स्टार्ट किए हैं वो अभी भी है, मगर वो जब नहीं रहेगा, राइट, कल आई कैन ड्रॉप डेड, उसके बाद आनंदा कैसा चलता रहेगा? दैट आई थिंक इज द मोस्ट क्रिटिकल जो एस्पेक्ट है. तो मेरा एक बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप लोग सब सोच रहे हैं कि कैसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेगा, पॉलिसी, इसके बारे आप लोग बात कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इवन डाइट क्या रहेगा, लंच में, डिनर में क्या प्लान होगा, क्या कुक होगा, इवन स्मॉल थिंग्स लाइक दैट आर सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि आज हम बैठकर बोल सकते हैं नहीं ये होगा, बट एक उसको पॉलिसी में डालना है सो दैट 10 years डाउन द लाइन इट इज स्टिल कोई डिफिकल्टीज नहीं है प्लानिंग की क्या कुक होगा नहीं होगा. प्लीज आप लोग कैरी ऑन कीजिए. Yes, Mary, it is very right, and I think we, as a group of parents and from different societies, like Nina Wag has created a group consortium, so we keep on getting exchanging ideas, and how the policy to be made, even for recruitment of caregiver. That day we were discussing, even if caregiver has to be recruited, what has to be qualification of that, how we should treat him. Caregivers are very important part of right, absolutely, home, because they are taking our child, we are not there. So absolutely, आप एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बोले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसको रन करेगा आर द केयरगिवर्स. उसको आप जो भी बोले, कोई फ्रेंड बोलता है, कोई असिस्ट बोलता है, कोई केयरगिवर, इट डजंट मैटर व्हाट यू कॉल देम, बट उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं इज क्रिटिकल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसा केयरगिवर होगा, अगेन दे कैन हैव be special educators, but they don't have to be special educators, right? It can be both kinds. सबसे important है कि उसका attitude क्या है. That's the most important one, right? And you can train, like the girl who helps me at home currently, मेरा जो help करते हैं, I've always had very nice girls working for me, and I could make one of them become a caregiver if they wanted to. वो चाहते हैं तो I could, because they are really good, they're so comfortable about Neeraj, and you all may know, some of you all will know that Neeraj does have a lot of behaviors and stuff like that. वो लोग बहुत comfortable है, so, and they don't have a special ed, but we also have a lot of special educators. And the other thing is कि it's very important कि I don't know, see, it's again अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से होता है. कहीं कहीं पर क्या होता है कि केयरगिवर्स का अलग रहने का जगह रहता है, और पीपल विद डिसेबिलिटीज का अलग. कहीं कहीं पर रहता है कि वो लोग अलग खाना खाते हैं, ये लोग अलग खाते हैं. वी फील, एंड अगेन इट्स अ पर्सनल थिंग, इट्स नॉट दैट कि मेरा वाला ही ठीक है और दूसरा वाला ठीक नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट वी जस्ट फील कि दे शुड ऑल लिव इन सेम काइंड्स ऑफ प्लेसेस एंड टुगेदर. नहीं तो ना वो लोग बन जाता है. अच्छा, वो लोग को अभी देखो, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, दे हैव टू बिकम अ पार्ट
ये बहुत जरूरी है. We feel that. And they should be eating it together. Like we have that कि सब कोई एक साथ बैठ के खाते हैं. सब कोई, all the caregivers can't sit at the same time क्योंकि किसी किसी residents को help चाहिए खाने के लिए, तो उस टाइम पे तो वो नहीं खा सकते हैं, मगर बाकी जो फ्री है एक साथ बैठ जाते हैं. So we are all eating together. The rooms are together. So like that is a very important one. नहीं तो हमें याद रखना है कि हमारे बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा marginalized है. राइट, हम अलग अलग तरीके का मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट डिसेबिलिटी इज रियली एट द बॉटम. और उसीलिए उनके साथ जो काम कर रहे हैं उसको लाइक अ पार्ट ऑफ द उसको ट्रीट करे. तो हम जब नहीं रहेंगे वो तभी भी उसको अपने दे ट्रीट देम एज द फ्रेंड्स. ये हमारा फ्रेंड, हमें बोलना नहीं पड़ता है कि ये आपका फ्रेंड है, अपने आप उसका दिमाग में आता है लाइक दे आर आवर फ्रेंड्स, हम सब एक साथ करेंगे. So I think that is a very important thing. See, and also you can have them share rooms, but it should not be ki I'm the caregiver, therefore I have to stay with them. But it should be that there could be two people with disability sharing a room. There could be one person with disability and a caregiver sharing a room. वो mix रखने से then it doesn't become कि अच्छा हमें इसको देखभाल करना है उसीलिए इसके साथ हम हैं. I don't know if I'm being clear. हम जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. बहुत मेरे ख्याल से दिस डिस्कशन डॉक्टर श्रीवास्तव, इसमें कई बार हम लोग करेंगे और इस पे एक पॉलिसी प्रोसेस और कल्चर डेवलप करना. मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा अनुराग जी. या सॉरी, चूंकि हम लोग सभी जो अभी प्रेजेंट हैं पेरेंट्स हैं, और हम जो मैरी के जो विजन है, थॉट है, उससे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं. मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है शेयर करने में और स्पेशली मैरी को बताने में कि जो आपने कहा कि केयर गिवर के साथ हमारा जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, कैसा होना चाहिए. हम ऑलरेडी मैंने इस तरह का वो किया है कि एक कंपोजिट में ही जो सेटिंग होगी रेसिडेंशियल, उसमें जो केयर गिवर होंगे कैंपस में ही होंगे और बच्चों के साथ ही होंगे. ये आपने पॉइंट जरूर ऐड किया कि रूम शेयरिंग के बारे में भी हम सोचेंगे. उसके बारे में हम अभी इसके बारे में, हाँ कैंपस सेम होगा, उनसे उनके रूम से लगे हुए ही उनके रूम होंगे, लेकिन रूम शेयरिंग के बारे में भी हम जरूर सोचेंगे. और जो कुछ थेरेपिस्ट हैं जो एज ए डे उसमें आएंगे, जो जिनके लिमिटेड पीरियड के लिए जरूरत होगी. बाकी जो केयर गिवर्स होंगे और मैनेजर होगा तो बिल्कुल फुल्ली वो रेसिडेंशियल. मेस के में जो भी प्रोविजन है, जो बच्चे खाना खाएंगे वो सारे केयर गिवर्स और जो स्टाफ के लिए होगा वो होगा. ये हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है. थैंक यू. राइट. मैं जस्ट एक समझना चाह रहा था कि क्या ये राइट फोरम होगा टू डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल्स कि कैसे ढंग से मैनेज किया है, और यू वुड लाइक टू हैव सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग एंड देन वी कैन हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल्स. मिस्टर नवीन कुछ बताएंगे. हरीश जी कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? हाँ, अच्छा, मैं हरीश बोल रहा हूँ. एक्चुअली नवीन और मैं काफी दिनों से बातचीत चल रहा है इसके ऊपर. हम एक्चुअली बॉम्बे रहते हैं, तो नवीन जी ने मेरे साथ प्रोजेक्ट पूरा शेयर किया था. तो मैं पूछना चाहता था, कुछ मेरे क्वेरीज थे हाथ में. पहले तो बात ये कि ये बहुत ही अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करना चाहेंगे हम लोग आप लोगों का, 5 पेरेंट्स का, जो बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सब किया है. ये पूछना चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया है, खरीद लिया है हमने, एंड जो लैंड वगैरह है जो अलॉट करने वाले पेरेंट्स को सोसाइटी ने खरीद लिया है क्या? मतलब इज इट रेंटेड आउट द रिजॉर्ट? नहीं, ये परचेज कर लिया, खरीद लिया. अच्छा, परचेज कर लिया है. नहीं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है. बड़ी परचेज. एंड सर, और एक बात पूछना चाहता था सोसाइटी में, क्योंकि आपने जैसे बोला था आपका विजन है कि आगे चल के ये पेरेंट्स ही रन करेंगे, यंगर पेरेंट्स को ये दिया. मैं पूछना चाहता कि सोसाइटी में, क्योंकि आई एम नॉट स्टिल अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी,
तो how do I get into the society? Like, how do I become a member देखिए, of? जो हम 5 पेरेंट्स हैं सर, जो हम 5 पेरेंट्स हैं, तो हम लोगों ने जो, जैसा नवीन जी ने कहा कि ये एज के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे बाद कौन वाले उस पे काम करेगी। तो हम 5 पेरेंट्स में एक पेरेंट ऑलरेडी काफी यंग है, वो तब तक काफी ट्रेंड हो जाएंगे, उनका जरूरत तो है ही, और साथ ही जो सोसाइटी में हम उन लोगों को भी इंक्लूड करते रहेंगे जो हमारे साथ जिनके बच्चे रेजिडेंशियल सेटअप में होंगे। वो हम प्लान करेंगे कि कैसे कि इनको जिम्मेदारी देख के और एज पर देयर टाइम एंड डिवोशन और उनका विजन थोड़ा सा नेचुरली देखना ही पड़ेगा, और जो खुद आगे बढ़ के आना चाहेंगे मेरा जो मुझे लगा है डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बताया था कुछ सॉरी नवीन जी, आप बोलना चाहते? अच्छा, मैं एक चीज बोल दूं, बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा सब लोग, क्योंकि मैंने अभी पेड वर्जन नहीं लिया है जूम का, तो 40 मिनट टाइम बताया। ठीक। अच्छा हरीश जी, मैं आपके सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि मेंबर हम कैसे बन सकते हैं, एवरी पेरेंट्स इज द मेंबर ऑफ द आवर सोसाइटी, जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात है, तो जो जैसे इंटरेस्ट दिखाएगा और हमें सोसाइटी के फेवर में लगेगा, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। इसमें कोई 5 पेरेंट्स जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं उनका नहीं है, ये सब पेरेंट्स का होगा, और सारे पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ले सकता है जिस प्रकार से उसे दिया जाएगा। उसमें एक हम लोग ने और क्लॉज रखा है, जो फुल प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको भी एक ऑनरियम रिम्बर्समेंट दिया जाएगा कुछ ना कुछ, ताकि उसका टाइम का कुछ उसको वैल्यू समझ में आए। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन हरीश जी? बहुत अच्छा। नहीं, ये ऑनरेरियम वाला बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन था श्रीवास्तव जी, ये क्वेश्चन था आपका रेडीनेस कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू स्टार्ट दिस रेजिडेंशियल फॉर चिल्ड्रन इन जुलाई 2021। Sir, we are prepared from the 1st of April itself, but it depends upon the position of Corona. Corona यदि हमें परमिट करेगा तो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे, नहीं परमिट करेगा तो 1 जुलाई हमारा टारगेट है। अगर बहुत सिचुएशन बिगड़ती है तो वो 1 जुलाई भी नहीं स्टार्ट हो सकता, बट डिपेंड्स अपॉन ऑल थिंग्स ऑन पर। fair सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि जल्दी आपका वीडियो बंद हो जाएगा। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, डॉक्टर मीता मुखर्जी। आई एम ऑल्सो पेरेंट एंड आई रन माई ओन इंस्टीट्यूशन इन द नेम ऑफ पियाली फाउंडेशन। सर मेरा एक कहना था कि जिस तरह से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड यू हैव थॉट, योर थॉट इज वेरी गुड and I appreciate all the efforts you have done. But one thing I want to just inform you, जैसे ही आप लोग केयर गिवर्स की बात कर रहे थे सर, मैं RCI के कुछ कोर्सेज रन करती हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, डिप्लोमा लेवल कोर्सेज। तो उसमें एक मेरे पास है सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज है केयर गिवर्स का। तो वो जो लोग सर्टिफाइड कोर्स कर चुके होंगे वो 10 मंथ्स का कोर्स है, और उसमें उनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है कि इन बच्चों को कैसे वो मैनेज करेंगे, उनका एटीट्यूड, उनका मैनेजमेंट पार्ट, ये सब सिखाया जाता है। तो हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, जिन लोग RCI से सर्टिफाइड रजिस्टर्ड केयर गिवर्स होंगे उनको ही आपके इस इंस्टीट्यूट में? ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आप अपना नंबर दीजिए, आपका नंबर फ्लैश कर देते हैं चैट बॉक्स में। रायपुर से। हाँ सर, 98271 98271 28 28 346। 346 मीता मैडम है रायपुर से। मैं इसको नंबर को फ्लैश कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। एवरीवन कैन नोट। हम लोग को सबसे ज्यादा केयर गिवर की जरूरत होती है, और आप इसका काम कर रहे हैं। बहुत दिनों से परेशान है, केयर गिवर हमें चाहिए अच्छे लोग, और बाहर से चाहिए, मतलब जहाँ पे हम वहां से। और एक चीज मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि ये केयर गिवर्स कोर्स जो है, अगर पेरेंट्स और सिबलिंग्स करेंगे, है ना, ये भी एक आइडिया हो सकता है कि अगर जैसे आप लोग ने उनके रेसिडेंशियल के लिए भी व्यवस्था की है, तो वो अगर उसका सिबलिंग होगा या उसके पेरेंट्स होंगे तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे जो अपने घर में ऐसे बच्चे देखे हैं। बिल्कुल सही। तो आई थिंक कि ये भी एक हो सकता है कि हम उनको भी इंक्लूड करें, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स को। राइट।
तो एवरीवन हैज नोटेड हर नंबर आई बिलीव, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है केयर गिवर की, और जब ट्रेन केयर गिवर मिल रहा है और रायपुर जगह पे मेरे ख्याल से दैट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो, तो certainly have. So any other questions? थैंक यू डॉक्टर मीता। मैंने भी आपका नंबर ले लिया है। हाँ सर, साथ मैं में आप जो लोगों के यहाँ साथ पर ज्वाइन CRC करना है वहाँ भी छोटा तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बनवारी लाल जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है अच्छा कि अभी जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो इनिशियली तो हमें उन्हें डे बोर्डिंग में डालना होगा। जब वो डे बोर्डिंग में एडजस्ट हो जाएंगे तब हम उन्हें हॉस्टल में डाल सकते हैं। तो इनिशियली क्या डे बोर्डिंग का प्रोविजन है? अभी आपसे जैसी चर्चा हुई थी उसमें आपने ये चीज अभी एट प्रेजेंट जो कोरोना सिचुएशन है, फ्रीक्वेंटली बच्चों को रोज कैंपस में लाना और वापस छोड़ना एक थोड़ा सा टफ टास्क होगा, और हमको इस बात का ध्यान शिद्दत से रखना पड़ेगा कि क्योंकि ऑलरेडी हमारे बच्चे इस तरह के पैंडेमिक के उसमें एक्सपोजर के लिए वल्नरेबल हैं। तो अभी पहले हमारा विचार तो जरूर था, लेकिन डे बोर्डिंग रेसिडेंशियल बोर्डिंग से भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए थोड़ा रिस्की होगा, वो हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो रेसिडेंशियल बोर्डिंग में मेरा ये कहना था कि क्या रूम में अटेंडेंट्स रहेंगे, क्योंकि अभी तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पेरेंट्स देख लेते हैं। अब अगर हॉस्टल में रहेंगे तो उनके साथ एक अटेंडेंट हर रूम में चाहिए, नाइट केयर चाहिए, हाइजीन्स चाहिए। अभी तक जो हम लोगों ने जो प्लान बनाया था, उसमें हमने रूम के अंदर तो अटेंडेंट के लिए नहीं, लेकिन हर विंग में एक अटेंडेंट ओवरनाइट ड्यूटी में रहेगा। हर विंग में 1 से 2 अटेंडेंट ओवरनाइट ड्यूटी में रहेगा। हम अभी तक ये सोचे, लेकिन कुछ एक नया कॉन्सेप्ट मेरी मैम की तरफ से आया है कि इस तरह का भी प्रोविजन हो सकता है क्या, उसके बारे में हम सोचेंगे। रूम के अंदर न करके हम कोशिश करेंगे विंग में एक, क्योंकि सर मेरा कहना है कि नाइट में हर बच्चा हाइजीन्स का प्रोविजन तो हमें देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सपोज किसी बच्चा कोई टॉयलेट गया, उसने प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया तो हाइजीन्स नहीं है। नाइट में तो बच्चे जाते हैं, तो हमें एक अटेंडेंट तो इस तरीके से हर रूम में हमें सोचना होगा कि वो इस चीज को वॉच करे। साथ ही साथ बाथिंग है, ब्रशिंग है, कई बच्चे कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं। उन्होंने कर लिया, हमने प्रॉपर उसको चेक नहीं किया तो पता चला बेसिक जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग और हाइजीन की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को बेसिक चीजें घर में ही सिखाएं। फिर भी हम हर रूम में CCTV रखेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से देख पाए। बाकी चीजें भी हमको सोचनी पड़ती हैं, बच्चे की सेफ्टी एब्यूज हो। जब चालू होगा काफी आइडिया टाइम पे आते जाएंगे, इसको ऐसे कस्टमाइज करें, इम्प्रोवाइज करते हैं ना, जैसे हम लोग पहले तो प्लान किया, अभी पता चला वो गड़बड़ हो गया, थोड़ा इम्प्रोवाइज करना ही पड़ेगा। वो तो बिल्कुल हर एक का जवाब देता हूं थोड़ा सा। जो आप हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो बच्चे के पास हमेशा केयर गिवर रहेंगे। जो नाइट ड्यूटी केयर गिवर रहेंगे वो उनके पास मान लो 10 बच्चों के बीच में 1 बज रहेगा। कोई भी बच्चा उठता है तो उसको गार्ड करेगा, टॉयलेट के बाद बेड तक ले जाने की जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि हम अटैच लैट बात नहीं दे रहे हैं। जहां विंग से निकल के बच्चा जाएगा टॉयलेट के लिए, उस समय केयर गिवर उसको अटेंड करेगा, पहली चीज। और रही बात बाथिंग की और ब्रशिंग की प्रॉब्लम्स, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जब बच्चा फ्रेश होगा सुबह तो उसके साथ भी अटेंडेंट होंगे और वो उसको फ्रेश होने में हेल्प करेंगे जितनी उसको जरूरत हो, और साथ ही साथ उसको ट्रेंड भी करेंगे ताकि फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, दूसरा एक मैं पूछ रहा था कि मैरी मैम ने ये कहा था कि आप रूम्स चेंज करते रहिए शेयरिंग बेसिस पर। जैसे 2 बच्चे हैं तो 2 की जगह एक दूसरे, तो उनका सामान कौन कहाँ रखेगा? वो रूम में अपने सामान रखेगा ना, उसके क्लॉथ हैं, उसकी मेडिसिन हैं, वो तो किसी एक रूम में रखेगा वो। नहीं, आपको मैं बता दूं, हम लोगों के यहाँ सामान रूम में नहीं रखे जाएंगे। हमने सबकी लॉकर फैसिलिटी बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और लॉकर रूम अलग होगा एक अलमारी का, जिसमें हर बच्चे का सामान होगा। रूम में केवल बेड होगा बच्चे का और कुछ भी नहीं होगा, बेड और उसके स्लीपर्स और जूते जो होंगे।
राइट, मेरा ख्याल है सही है, क्योंकि वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, और ये वी ऑल विल सपोर्ट दिस वेंचर, वेरी मैच्योर वेंचर, क्योंकि 5 पेरेंट्स एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल होता है जो एक विचारधारा के हों। यहाँ पे मिल गए हैं, ये लेट अस अप्रिशिएट दैट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सबसे बड़ा काम होता है। हम मतलब इसमें मैं बता रहा हूँ, मेरा भी एक्सपीरियंस पिछले 9-10 साल का है। मैं बहुत ही कोशिश कर गया, 5 पेरेंट्स एक साथ एक बिल्डिंग पे, एक प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं मिल पाते हैं। सबके अपने अपने अलग व्यूज हो जाते हैं कहीं आने में। ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है, और लेट अस अप्रिशिएट। और मीटिंग विल एंड विद इन 1 minute. So should we again log in, or we need to, what should we do? Or is there any question? Should parents stay with the children? Yeah, tell us. अनुराग जी, सेम लॉगिन से ऑन होगा? हाँ, सेम लॉगिन आईडी होगा। ओके, बात में नेक्स्ट टाइम पे जरूर मेरी क्वेरी है। हाँ सर, कितने मिनट का रेस्ट है? कितने मिनट का रेस्ट है सर? कोई रेस्ट नहीं, जैसे ही लॉग आउट होगा हम तुरंत लॉग इन कर लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। अभय जी, आपका कुछ है? अभय कुमार दुबे।